और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, जावा स्क्रिप्ट में अब मज़ेदार वाली कहानी शुरू होने वाली है। ऐसी कहानी जो ना तुम्हें रियल में लगेगा कि हाँ यार कुछ तो नया कर रहे हैं, कुछ तो एडवांस सीख रहे हैं, क्योंकि ये टाइम आ चुका है जावा स्क्रिप्ट के कॉल बैक। तुम बोलोगे कॉल बैक तो पढ़ा था ना? हाँ हाँ पढ़ा था, पूरा सुनो। कॉल बैक हेल के बारे में। अब ये क्या चीज़ है और इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल बैक हेल समझना इंपॉर्टेंट है, पर इसका सोल्यूशन जो आगे हम बताएंगे इस वीडियो के बाद वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है भाई। अब याद करो, मैंने कॉल बैक बताया था कि भाई जैसे सेट टाइम आउट हम यूज़ करते हैं ना, तो सेट टाइम आउट में ये हमने एक एनोनिमस फंक्शन डाला ना, ये इधर से यहाँ तक का। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? ये फंक्शन ही तो करना है। अब यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया और यहाँ पे मैंने टाइम बता दिया कि भाई 1 सेकंड के बाद इसको प्रिंट कर देना है। तो ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया 1 सेकंड के बाद। तो ये जो हमने डाला ये होता है कॉल बैक फंक्शन। अब हम खुद से भी बना सकते हैं कुछ फंक्शन, उसमें भी कॉल बैक डाल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा मेक सैंडविच, ठीक है? तो मेक सैंडविच हमने किया और उसमें हमने कहा यार कि स्टेप 1 हमें लॉक कर देना है। लॉक करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई स्टेप 1 है हमारा कि भाई गेट द ब्रेड, ठीक है? लेकिन इसमें हम एक कॉल बैक डाल देते हैं, ठीक है, जो आगे के स्टेप के लिए होगा। तो हमने कहा यार एक काम करो, नेक्स्ट बनाते हैं स्टेप 2, और स्टेप 2 में हमारा आएगा ऐड द चीज़, लेकिन वो कहाँ पे जाएगा? मेक सैंडविच में हम पास कर देंगे। तो ये मेक सैंडविच फंक्शन में हमने कॉल बैक पास किया था। अब इस कॉल बैक को हम कॉल कर देते हैं। ये है तो एक फंक्शन ही ना, हम पूरा पूरा फंक्शन, ये जो स्टेप 2 वाला फंक्शन है ये पूरा पूरा फंक्शन ही पास कर दे रहे हैं इसके अंदर। तो देखो क्या हुआ, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों आ गए। अब इस फंक्शन को तुम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो ये कॉल बैक फंक्शन कहला दिया, है ना इंटरेस्टिंग? अब होता क्या है, ये मान लो ये सेकेंड स्टेप जो तुमने यहाँ पे दिया है, इसको नाम भी हटा सकते हो तुम बोलोगे कि यार एनोनिमस फंक्शन डाल दो। तो ये जो है सेकंड वाला, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। अब हो सकता है तुम्हें थर्ड स्टेप चाहिए वो कॉल बैक के अंदर। तो यहाँ पे तुम क्या करो, तुम कर दो एक टाइम आउट पे। क्यों? क्योंकि तुम टाइम आउट इसलिए डालना चाहते हो कि जो नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा वो है टोस्ट करना ब्रेड को, और टोस्ट करने में तो टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे भाई ये एक्चुअली ना स्टेप 2 होना चाहिए, जो होगा टोस्ट द ब्रेड, ठीक है? तो ये स्टेप 2 होगा और ये होगा स्टेप 3, ठीक है? अब देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो पहले स्टेप 1 आया, फिर स्टेप 2 आया, और ये कंसोल लॉग होना चाहिए था पहली बात तो। और उसके बाद ये आ रहा है स्टेप 2। ये देखो फिर से स्टेप 2 तो बाद में आ रहा है, स्टेप 2 पहले आना चाहिए था। ओके, तो हम क्या गलती कर रहे हैं, ये कॉल बैक को पहले करना चाहिए। ऐसा ठीक चलेगा क्या? यार नहीं, क्योंकि ये तो टाइम ले रहा है ना, तो टाइम ले रहा है, लेकिन इसके बाद ही थर्ड स्टेप आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम सोचते हैं भाई। तो हम एक काम ये करते हैं कि इस कंसोल लॉग को पूरे को ना, ये जो टाइम आउट है इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और ये जो थर्ड सेकंड स्टेप है हमारा टोस्ट वाला, वो हम डाल देते हैं एज ए कॉल बैक। इसका मतलब हम ये टाइम आउट के अंदर डाल देंगे इसको ऐसे। अभी भी बहुत कुछ चेंज हुआ नहीं, अभी भी थर्ड वाला आ रहा है। तो करना बस ये है कि ये जो कंसोल लॉक थर्ड वाला है ना, ये कब होगा? कॉल बैक के बाद, लेकिन टाइम आउट के अंदर। तो पहले ये टाइम आउट वाला ये फंक्शन कॉल होगा 1 सेकंड के बाद, कॉल बैक में हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं, और फिर होगा भाई चीज़ ऐड करने का। अब देखो 1 आया, 2 और 3 फिर आ गए। तो 1 के बाद वेट हो रहा है, ठीक है? वंस अगेन 1 हुआ और फिर 1 सेकंड का वेट हुआ, फिर 2 और 3 आए। बहुत सही चल रही है जिंदगी, बहुत सही हमने कर दिया, मजा आ गया। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ यार ये चीज़ ऐड करने में भी तो टाइम लगेगा। तो हमने कहा इसका भी सेट टाइम आउट दे दो भाई, ये भी हमें 1 सेकंड लगेगा, और हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक है भाई, फर्स्ट आया, सेकंड आया, और फिर थर्ड आ गया। सही चल रही है ज़िंदगी, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर हमें आया इस चीज़ के साथ साथ ना हम जेली भी लगाएंगे, ठीक है? तो हमने कहा यार एक काम करो, कंसोल लॉग और स्टेप 4 ऐड द जेली, ठीक है? अब ये हुआ, फर्स्ट आया, सेकंड आया, फिर थर्ड फोर्थ तुरंत आ गया। नहीं नहीं, जेली लगाने में भी तो टाइम लगता है मुझे। तो मैंने कहा फिर से भाई सेट टाइम आउट डाल दो, इसमें भाई फिर से 1 सेकंड डाल दो, और ये देखो यहाँ हो गया। अब तुम देखो ये कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक हो गया। ये कहलाता है कॉल बैक हेल। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारा का सारा जो कॉल बैक चल रहा है वो डिपेंड कर किस पे कर रहा है? प्रीवियस वाले कॉल बैक पे। मतलब फोर्थ वाला कब चलेगा? पहले जब थर्ड वाला चल जाएगा। थर्ड कब चलेगा? जब सेकंड वाला चल जाएगा। सेकंड कब चलेगा? जब फर्स्ट वाला चल जाएगा। तो इस वजह से जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आ रही हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारा कोड जो है वो हो गया है महा कचरा। इसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन किसके बाद चल रहा है, कौन किस तरीके से चल रहा है। इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं कॉल बैक हेल। ये देखो ये हेल की तरह हो गया ना, यहाँ से ऐसे गड्ढे में घुसते ही जा रहे हो तुम। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ये इतना करने की जरूरत ही क्या थी, ये कॉल बैक हेल बनाने की जरूरत ही क्या थी? तुम देखो ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले फर्स्ट स्टेप हो, फिर सेकंड हो, फिर थर्ड हो, फिर फोर्थ हो। ऐसा नहीं कि पहला फर्स्ट हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर थर्ड हो रहा है, फिर सेकंड हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। अब तुम बोलोगे ये इस तरह की रियल सिचुएशन कब आती है? भाई देखो रियल सिचुएशन कब आती है, जब मान लो तुम्हें एक एपीआई कॉल करना है। तो एपीआई कॉल किया तुमने, उससे तुम्हें मिल गई यूज़र की आईडी। अब उस यूज़र आईडी से तुम्हें निकालना है यूज़र ने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे। तो एपीआई कॉल फिर से होगी प्रोडक्ट बाय यूज़र, ठीक है?
वो यूज़र आईडी से। फिर तुमने कहा यार हर एक प्रोडक्ट का क्या डिस्काउंट है वो निकालो एक अलग एपीआई से। तो एपीआई कॉल ऑफ प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो ये हो क्या रहा है, अगर हमें प्रोडक्ट का डिस्काउंट चाहिए उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए ना, तो प्रोडक्ट वाला कॉल पहले होगा, लेकिन प्रोडक्ट के लिए हमें यूज़र चाहिए तो सबसे पहले तो यूज़र वाला कॉल होगा। इसलिए हमें जो है कॉल बैक हेल्प बनाना ही पड़ता है अगर हमें सीक्वेंस ऑफ कोई टास्क कंप्लीट करवाने हैं तो। और ये चीज़ बहुत ही अनोइंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि पहला तो कोड रीडेबल नहीं होता और दूसरा एक के बाद एक डिपेंडेंसी कोड में रहती है और वो बहुत ही बेकार है, मैनेजेबल है ही नहीं। और कोड में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो कोड अच्छा नहीं कहलाएगा। तो अब बात ये आती है भाई कि ये चीज़ को हम सॉल्व कैसे करें, हम कैसे जावास्क्रिप्ट में ये कॉल बैक हेल्प ना यूज़ करके कुछ ऐसा करें जिससे कि कोड क्लियर हो जाए, हमारा सुंदर हो जाए, देखने में अच्छा हो जाए, मैनेजेबल हो जाए और स्टिल हमारे पास सीक्वेंस में ही कॉल्स हों। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पर उसके लिए तुम्हें करना यह है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भाई मस्त तरीके से समझा दिया है कॉल बैक हेल्प को। और उसके बाद कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कोड में जुगाड़ करो और कोड जुगाड़ देखते रहो।